मेरी पुत्री की शादी नहीं हो रही थी तो उसके पुत्र हुआ और अभी उनके लड़का भी हुआ बालाजी महाराज। यहाँ आने से मेरे जितने भी जो काम रुके हुए थे वो सारे, मैं 6 महीने से आ रहा हूँ, सारे काम मेरे हो गए यहाँ आके। मैंने जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब? आरज़ू खश में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के साथ बहुत आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना शेयर करने वाली हूँ। स्क्रीन पर आप कुछ दृश्य देख रहे हैं। ये दृश्य कुछ विचलित करने वाले ज़रूर हैं, लेकिन जिनकी लाइफ में, जिनके जीवन में ये समस्याएं आती हैं, उन्हें इस तरह की अद्भुत जानकारी होना बहुत ध्रुवी है ताकि वे जल्द से जल्द ऐसी समस्याओं से निजात पा सकें। जो ये स्थान आप देख रहे हैं, ये स्थान मकरध्वज बालाजी धाम है। बहुत से लोग इस मंदिर को मेहंदीपुर बालाजी के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध है कि ये मेहंदीपुर बालाजी के ही समान ऐसी पीड़ाओं को मुक्त करने वाला ऐसा स्थान है। हनुमान जी का ऐसा मंदिर है जहाँ पर इस तरह की पीड़ाएं दूर होती हैं। इसी के साथ साथ घरेलू और भी समस्याएं, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, और भी व्यापार किसी का नहीं चल रहा, या किसी ने कुछ किया कराया है, ऊपरी हवाओं के बारे में तो आप सामने देख ही रहे हैं। इनके अलावा हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने का ये एक ऐसा स्थान है जो कि अब इतना प्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ पर जो एक बार जाता है, एक बार जो अर्जी लगा देता है, उसकी समस्या का निवारण होता ही होता है। ये स्थान अजमेर के ब्यावर में स्थित है और इसकी पूरी आपको डिटेल्स भी इस वीडियो में आगे शेयर कर दूंगी। स्क्रीन पर आप नीचे भी लगातार देख रहे हैं। श्री मकरध्वज बालाजी धाम, बलाड रोड, ब्यावर, और मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो सूचना आपको विशेष देने जा रही हूँ, ये खास श्राद्ध पक्ष में हो रहे पितृपक्ष को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ के बारे में है, जिनके माध्यम से ये सब कार्य होते हैं। श्री प्रकाशनाथ शास्त्री जी के ही सानिध्य में सभी कार्य होते हैं और उन्हीं के सानिध्य में यहाँ पितृपक्ष प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है। 29 तारीख से सर्व पितृ दोष शांति यज्ञ दीपदान समारोह, ये मकरध्वज जयंती महोत्सव 28 और 29 सितंबर 2023 भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू हो रहा है। ये विशेष जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक इसीलिए पहुंचाना ज़रूरी समझते हैं कि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी घटना हो या किसी की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हों, किसी के भी अगर पितृदोष भी हैं तो वो इस यज्ञ में भाग लेकर अपने जीवन में आ रही सभी समस्याओं से निवारण पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। हनुमान जी का दिव्य स्थान है ये। यहाँ पर जाकर एक बार अर्जी अगर आपने लगा दी तो वो पूरी होकर ही रहती है। आप लोगों के मुख से ही सुन सकते हैं। लोगों ने स्वयं यहाँ पर आकर अर्जी दी और उनके कार्य हो गए। आप स्क्रीन पर आगे भी सुनिएगा किस तरह से लोग अपनी यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण करके जाते हैं। वीडियो में आगे स्वयं श्री प्रकाशनाथ शास्त्री जी कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था भी बताएंगे और पूरा जो भी कार्यक्रम है, किस प्रकार से आपको वहां पर पहुंचना है, पंजीकृत होकर ही आपको जाना होगा। हाँ, मोबाइल नंबर भी आपको शेयर किया गया है। कोई भी चीज़ अगर आपको ना पता लगे तो इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री पितरेश्वराय नमः, ओम श्री पितृदेवाय नमः। आप सभी को यह शुभ सूचना देते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि 29 सितंबर सन 2023 शुक्रवार के पावन दिन श्री मकरध्वज बालाजी महाराज के इस तीर्थ धाम पर भाद्रपद पूर्णिमा की शुभ वेला में और पितृपक्ष के शुभारंभ पर 29 तारीख को सर्व पितृदोष शांति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस सर्व पितृदोष शांति महायज्ञ में जो कि हमारे जो पितृगण हैं उनकी आत्म शांति के लिए, उनके मोक्ष के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए, उनकी प्रसन्नता कृपा प्राप्त करने के लिए यह यज्ञ, हवन, पूजन, तर्पण और भोग अर्पण का कार्यक्रम किया जा रहा है। क्योंकि अधिकांश हमारे यह देखने में आता है जब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से
किसी की कुंडली का अवलोकन करते हैं, किसी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो बहुत सारी कुंडलियों में पितृदोष उनकी समस्याओं का कारण आता है। इसलिए पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए जो यह आयोजन होने जा रहा है, आप इस आयोजन में अवश्य में भाग लें। आप खुद लें, अपने परिवार को साथ लाएं, अपने जो भी आपके वंशज है, जो भी आपके अन्य परिवार के लोग हैं, उनको आप इस कार्यक्रम में लाएं। सुबह 29 सितंबर सन 2023 और शुक्रवार का पावन दिन, भाद्रपद पूर्णिमा, पितृपक्ष का प्रथम दिन, उस दिन हम सभी लोग मिलकर के इस धाम पर सर्व पितृदोष शांति महायज्ञ करेंगे और पितरों का पूजन करेंगे, उनका तर्पण करेंगे, उनको भोग अर्पण करेंगे, जिससे कि पितरों की कृपा हमारे ऊपर, हमारे पूरे परिवार पर और उनके समस्त वंशजों पर हो और वे अपने जीवन में पितरों की कृपा प्राप्त करके सुख शांति और समृद्धि प्राप्त कर सके। तो इसके लिए जो भी इसमें भाग लेना चाहे वो इस पते पर आप सूचना दें। श्री मकरध्वज बालाजी तीर्थ धाम, बलाड रोड, ब्यावर, अजमेर, राजस्थान। और मोबाइल नंबर है 9644013665 966440135। यह मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर आप सूचना दें। बिना पंजीयन के, बिना रजिस्ट्रेशन के लिए प्रवेश इसमें नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसके पूर्व में बहुत सारी व्यवस्थाओं से हमको गुजरना पड़ता है, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए आप अगर मान लो बिना सूचना दिए हुए आप आते हैं तो हम इसके लिए पहले से ही आपको मना करते हैं, आपसे क्षमा चाहते हैं। देखिए, हमारे हिंदू मान्यताओं में भूत प्रेत आदि का साया माना जाता है, असर माना जाता है। जब किसी बीमारी का इलाज लाइलाज हो जाता है और व्यक्ति ये कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाता है जो सामान्य नहीं लगती, सामान्य से परे लगती हैं, तो ना चाहकर भी मन में ये चीज़ें आती हैं कि वाकई में हो सकता है कुछ अतृप्त आत्माएं हैं या फिर कुछ ओपरी साया ऐसा है जो उस व्यक्ति को परेशान कर रहा है, उस व्यक्ति के शरीर को धारण कर चुका है। अब उस शरीर को बचाने के लिए, उसके अंदर से इस अतृप्त आत्मा को निकालने के लिए कोई ऐसा सोर्स ढूंढा जाता है, ऐसा माध्यम ढूंढा जाता है ताकि व्यक्ति की जान बच जाए। कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। ऐसी जब समस्या किसी को आती है तब उन्हें ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी हुए और भी बहुत से ऐसे स्थान हैं, लेकिन जो स्थान कम समय में प्रसिद्ध हो जाएं वहाँ पर कुछ बात तो होगी, कुछ तो शक्तियाँ होंगी या कुछ प्रभाव तो ऐसे होंगे जहाँ से लोग ठीक होकर जाते हैं। तो उनमें से ही एक चमत्कारी हनुमान जी का ये भव्य लोक प्रसिद्ध मंदिर बहुत से दुखों को, बहुत से लोगों के दुखों को दूर कर चुका है। ये मंदिर, यहाँ पर आने वाले लोगों का साफ साफ कहना है केवल ऊपरी हवा का ही यहाँ पर हल नहीं होता, बल्कि जीवन में आने वाली बहुत सी रुकावटें दूर हो जाती हैं। लोगों का पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर एक बार अर्जी लगाते ही बालाजी अपना कार्य शुरू कर देते हैं। कहते हैं यहाँ मरीजों के अंदर बैठे भूतों की पिटाई होती है और इसी पिटाई के डर से ही भूत प्रेत शरीर को छोड़कर भाग जाते हैं और व्यक्ति एकदम हंसता खेलता स्वस्थ होकर अपने घर को लौटता है। ऐसा है ये चमत्कारी मंदिर, ऐसे हैं ये चमत्कारी बालाजी। हनुमान जी का ये भव्य मंदिर मकरध्वज बालाजी धाम अजमेर के ब्यावर में स्थित है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए स्क्रीन पर नंबर आपको दिए गए हैं। बार बार आपको ये रिमाइंड करवाया जा रहा है कि कोई भी आपको चीज़ समझ में ना आए, कोई भी प्रश्न आपके मन में उठे तो इस नंबर पे तुरंत कॉल करके आप पता कर सकते हैं, क्योंकि पितृदोष से निवारण के लिए आपने अभी तक लाखों पैसे खर्च किए होंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आप भूल जाएंगे आप पंडितों को पैसे देना, भूल जाएंगे आप लोगों को कुंडलियाँ दिखाना, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हर प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आप स्क्रीन पर आगे देखिएगा, खुद लोगों के मुख से वो स्वयं अपने अनुभव बता रहे हैं। इस दरबार से मैं 2 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी पुत्री की शादी नहीं हो रही थी
दरबार में मैंने अर्जी लगाई, मेरी पुत्री की शादी हुई और उसके बाद उसके पुत्र के लिए मैंने अर्जी लगाई तो उसके पुत्र हुआ। मेरी पुत्री जहाँ शादी हुई वहाँ उनके जेठ की कई सालों से शादी नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने उनको यहाँ बुला के, जो बीकानेर में रहते हैं केवल कुमार जी, उनको यहाँ बुला के मैंने अर्जी लगवाई तो उनकी भी शादी हुई और अभी उनके लड़का भी हुआ बालाजी महाराज। यहाँ आने से मेरे जितने भी जो काम रुके हुए थे वो सारे, मैं 6 महीने से आ रहा हूँ, सारे काम मेरे हो गए। यहाँ आके मैंने दरबार में अर्जी लगाई, 1 महीने में मेरा काम हो गया। मैंने अपने परिवार को भी सबको इस स्थान के बारे में बताया है। इवन देन मैंने, मेरे सिस्टर वगैरह है बॉम्बे में, वो भी पूरे परिवार यहाँ आके गए, उनके भी जो काम रुके हुए हैं वो सारे काम हुए। यहाँ पे एक अर्जी लगती है जिससे सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये मतलब जो अर्जी है, जो 12 रुपये की अर्जी हम देते हैं, जब वक्त आता है ये अर्जी लेगा 12 रुपये की और फिर उसको 5 रुपये लगा के और 7 बार वो आगे फिर अंदर चढ़ाएगा वो। तो देखा आपने, ऐसा भव्य मंदिर बालाजी के ऐसे चमत्कारी अनुभव जब व्यक्ति पा लेते हैं तो ऐसी जानकारी सभी के साथ, खास उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए जो असल में इसी समय ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वे अपने जीवन को समृद्ध बना पाएँ, अपने जीवन से ऐसी समस्याओं से निजात पा सकें। तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी इनकी मदद करने में भागी बनेंगे और आपको भी प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की जानकारी में इतना ही। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय मेरे शिव शिवा, जय गुरुदेव।